क्लास के अंदर जो टॉपिक है उनको हम क्लियर कर रहे हैं। 9वीं कक्षा के अंदर तुम्हारे पास में जो जो चैप्टर हैं उनको हम वापस एक बार रिवीजन की दृष्टि से भी अगर देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण है सारे के सारे आप लोगों के लिए, तो उस पर अपन बात कर रहे हैं। 9th की बुक को सबसे पहले अपन वही पढ़ लेते हैं जो अपन यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, है ना, तो तुम्हारे काम का भी हो जाएगा। जीवन की मौलिक इकाई 9वीं का पूरा सेपरेट अलग हो जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा, और साथ साथ में अपन यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग से सीरीज अपन ने शुरू कर रखी है, नींव के पत्थर। तो नींव के पत्थर यानी कि उसमें ये बहुत बारीकी से अपन बात कर रहे हैं, तो आप वहां से भी वीडियो देख सकते हो। और साथ साथ में क्या कर रहा हूँ, उसको भी मैं वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोगों का दो तरह से काम हो जाएगा। और इसको अपन वापस शुरुआत से पढ़ लेते हैं, अपन पहले पढ़ चुके हैं, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। आपको यहाँ पर क्या, मैं लाइन टू लाइन बात कर लूंगा। किसे बात कर लूंगा, एक पूरी लाइन की तरह बात कर लेंगे अपन की, हर एक पॉइंट को अपन चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। उस पर अपन बात कर लेते हैं। मेरे को क्या, कब 1665 में एक नाम सामने आता है, रॉबर्ट हुक। मेरी बात को ध्यान से समझना, 1665 में एक नाम सामने आ रहा है, रॉबर्ट हुक। याद कैसे रखोगे, हुक, हुक आप जानते हो, इस तरह का कोई भी हुक जिसके ऊपर आप अपना कपड़ा कुछ भी टांगते हो। तो सबसे पहले किसके करने में 1665 में क्या हुआ था, रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में बताया। उसने क्या देखा है, इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि पतली काठ के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं। एक्चुअली उन्होंने खुद का बना हुआ सूक्ष्मदर्शी देखा। ये खुद का बना हुआ क्या था, सूक्ष्मदर्शी। इस पर उन्होंने देखना प्रारंभ किया, यानी कि कुछ नहीं था, एक ग्लास यहां पर लगा हुआ था, एक ग्लास यहां पर लगा था, ऐसा पाइप लगा करके उन्होंने इसको थोड़ा बड़ा छोटा करके देखना चालू किया। कॉक का मतलब ये हो गया कि जो बोतल होती है ना अपनी पानी की, वैसे पहले बोतल के ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन लगा होता। क्या लगा होता, लकड़ी का ढक्कन। उस लकड़ी के ढक्कन को उस जमाने में अपन कॉक यहाँ ढक्कन कहते हैं, तो उसको इन्होंने क्या किया, पतले पतले स्लाइड काट के देखे, जैसे आलू की चिप्स नहीं बनाते वैसी चिप्स बनाई, हो समझ लो, सीधी सी कहानी। जब यह बना ली उन्होंने और उन्होंने इसके नीचे रख के देखा, उन्होंने ऐसी संरचना पाई लगभग जैसे कि मधुमक्खी का क्या हो, मधुमक्खी का क्या होता है, छत्ता। मधुमक्खी का क्या होता है, छत्ता। एक बात और क्लियर कर लेना, उन्होंने वास्तव में जीवित कोशिका को नहीं देखा। क्या नहीं देखा उन्होंने, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका को नहीं देखा। उन्होंने जो कुछ भी देखा वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी वो, मृत कोशिका थी, मरी हुई थी। और ये जो आपको बाउंड्री चारों तरफ दिखाई दे रही है, ये चारों तरफ की जो बाउंड्री थी वो एक्चुअल में सेल वॉल थी। कैसी थी वो, सेल वॉल थी। कोशिका क्या थी, भित्ति थी। क्या थी वो, कोशिका क्या थी, भित्ति थी। और इसी कोशिका भित्ति को उन्होंने सबसे पहले देखा था 1665 के अंदर। कब देखा था, 1665 में। तो याद क्या रखना है, अपने पास में प्रश्न क्या बनेगा, सर्वप्रथम कोशिका को देखने वाला वैज्ञानिक कौन था, बोलो कौन था, रॉबर्ट हुक था। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले कोशिका को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। कब देखा, तो 1665 के अंदर देखा। कब देखा, 1665 में देखा। किसमें देखा, स्वयं के बने हुए सूक्ष्मदर्शी में देखा। यही आपकी पहली दो लाइनें कंप्लीट करती है। इनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है, और कॉर्क एक पदार्थ है जो कि वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। देखो, कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ये भी क्लियर करने वाली बात है। वृक्ष की छाल क्या होगी, मान लो बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा क्या है, पेड़ है, उसकी छाल से कुछ ढक्कन बनाने हैं, उनको लिया, और वो मृत थे, मरे हुए थे। आप किसी भी चीज, लकड़ी का कब उपयोग करेंगे, लकड़ी का उपयोग कब करेंगे, गीली होगी तब करेंगे या बिल्कुल सूख जाने के बाद करेंगे, सूखने के बाद करेंगे। तो कांच की बोतल पर लगाने के लिए कॉर्क का यूज करते थे, तो उन्होंने छाल का उपयोग किया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कॉर्क क्या है, एक्चुअल में पेड़ की छाल है जिसका उन्होंने उपयोग किया था। उसके बाद ये कह रहा है कि 1665 में हुक ने इसे स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा था। रॉबर्ट हुक ने इसे प्रकोष्ठ को कोशिका कहा, है ना। लैटिन शब्द है ये, कोशिका शब्द कहां से, लैटिन, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। देखो, एक और बात को समझना, इसीलिए कहते हैं कि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनको बिल्कुल बारीकी से अगर शुरुआत से पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा होता है। अब तुम्हारे 9वीं कक्षा में ये सारी चीजें दे रखी है, उन्हीं चीजों को अपन पकड़ रहे हैं। इसको मिटा दो मैं, अब मेरी बात को ध्यान से समझना इस चीज को। तो क्या क्या चीज समझ में आ गई, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने जो पेड़ की छाल से बना हुआ कॉर्क है उसके अंदर स्लाइड काट कर देखा और पाया कि इसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और कोशिका जो शब्द है, उन्होंने क्या बोला उसको, कोशिका बोला। क्या बोला उसको,
कोशिका। कोशिका को उन्होंने क्या नाम दिया, तो उन्होंने नाम दिया, कोशिका नाम दिया, और नाम कब दिया, 1665 में दिया। कब दिया उन्होंने, 1665 में दिया। कब दिया, 1665 में। किसमें देखा, इस कोशिका का अर्थ क्या होता है, तो कोशिका का साथ साथ में लिखते जाओ, कोशिका का अर्थ क्या होता है, अर्थ यानी कि लैटिन भाषा से लिया है। कौन सी भाषा से लिया, लैटिन भाषा से लिया गया है, भाषा से लिया गया है। और इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है छोटा कमरा। अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। देखो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, एक प्रश्न बन जाएगा कि सर्वप्रथम कोशिका का अर्थ क्या है। अगर लैटिन भाषा के अंदर कोशिका का अर्थ क्या है, तो कोशिका का अर्थ क्या है, छोटा कमरा। ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया बोलो, इसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 में किया था, तो बोलो ना 1665 में किया। ठीक है। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकांक होते हैं। इन कोशिकाओं का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जा रहा है। देखो आपके अंदर एक स्लाइड बनाने के लिए इन्होंने दे रखा है, अगर आप इसको देखते हैं तो, और एक सूक्ष्मदर्शी की संरचना बनी हुई है साइड में। ठीक है ना, क्या बनी हुई है, सूक्ष्मदर्शी की संरचना बनी हुई है। उतार लिया। अब इसको आगे वाले भाग पे अपन देखते हैं। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था, ये बात अपन ने कर लिया। इसे भी जाने, ये एक अलग बॉक्स बना के आपकी किताब में लिख रखा है, मतलब जैसे अपने को नोट्स होते हैं ना, उसको उन्होंने अलग कर रखा है। 65 पेज नंबर पे देखना। कॉर्क की पतली काट में अनगणन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बनाया था, और ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। देखो ये पूरे इतिहास के बारे में बता रहा आपको, कब कब क्या क्या हुआ, इसको अपन थोड़ा सा अपनी भाषा में लिख लेते हैं। ये हो गया, छोटा कमरे की बात होगी इसमें। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, अगली बात अपन कर रहे हैं, देखो क्या होता है, किसी भी बच्चे का जन्म कितने महीने में हो जाता है, 9 महीने में। बच्चे की जन्म अवधि क्या है, 9 माह। किसी भी साल का अगर 9 महीने तो है, अगर हम किसी बात को, किसी सिद्धांत के जन्म में कितना टाइम लगा, मान लो 9 साल लगे। कितना समय लग गया, 9 साल। एक आदमी और आता है जिसका नाम आता है ल्यूवेनहॉक। ये बंदा कौन था, तो देखो 1665 में तो उन्होंने देखा था, ध्यान आ रहा है, 1665 में किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। कौन था वो, रॉबर्ट हुक। ये बात अपन कर चुके हैं। अब 1665 के अंदर हमने कितने को जोड़ लिया, 9 को जोड़ लिया, तो 1674 में 1674 के अंदर सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका को देखा, सजीव कोशिका को देखा। सबसे पहले सजीव कोशिका को देखने वाला कौन था, सजीव कोशिका। शब्द यहां पर क्या शब्द आया, सजीव। सजीव किसे बोलते हैं, सजीव कोशिका कौन सी होती है, लिविंग सेल, सजीव। देखो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, सजीव का अर्थ क्या हो गया है, जो जीवित हो, जो क्या हो, जीवित हो। क्या हो, जीवित हो। जीवित का मतलब क्या हो, जो श्वसन करता हो। क्या करता हो, श्वसन करता हो। जो उपापचय करता हो। क्या करता हो, उपापचय, जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट करता हो। जो क्या करता हो, जनन करता हो, अपने समान बच्चे उत्पन्न करता हो। ये सभी गुण जिसमें पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, बोलो, सजीव कहलाता है। क्या कहलाता है वो, सजीव कहलाता है। तो सजीव कोशिका को सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति कौन था, ल्यूवेनहॉक। कहां देखा इन्होंने, तालाब के पानी में। कहां पर देखा, कहां पर देखा, तो कहां पर देखा बोलो इन्होंने, एक तो तालाब में, तालाब के पानी में। फिर इन्होंने और कहां देखा बताओ, इन्होंने दांतों की गंदगी में, दांतों की गंदगी में, है ना। इन्होंने जो मल प्राप्त होता उसमें भी इन्होंने इसको सर्च किया था, और सबसे पहले देखने वाला। अच्छा इन्होंने, अब एक बात समझना, रॉबर्ट हुक ने जब देखा तो उनको मरी हुई कोशिका दिखाई दी, और ल्यूवेनहॉक ने देखा तो इनको क्या दिखाई दी, जिंदा कोशिका दिखाई दी। यानी कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ तो परिवर्तन है।
अच्छा एक बात बताओ, जो पुराने जमाने की बसें होती हैं जिनमें तुम बैठते हो या पुराने जमाने की गाड़ियां होती है उनमें तुम वो चलाते हो, उसमें और आज की गाड़ी में कोई परिवर्तन है क्या? है। पुरानी गाड़ियों के अंदर एयर बैग नहीं आते थे, आज में एयर बैग आते हैं। सीटें उतनी आरामदायक नहीं होती थी, आज उतनी सीटें आरामदायक है। पुराने सेफ्टी फीचर्स उतने नहीं थे, कहीं ढलान पे गए तो हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी रोकना, उससे पहले वाली गाड़ियों में हैंड ब्रेक ही नहीं था, है ना, हैंड ब्रेक लगा के रोकनी पड़ती थी। आज क्या हो गया, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, गाड़ी पीछे की तरफ नहीं खिसकेगी आपकी, भले कि अब आप कितने भी ढलान पे हो। तो कुछ नई नई टेक्नोलॉजियां सामने आई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे क्या होता गया, हमारे पास कुछ नया नया सामने आता गया। और यही बात माइक्रोस्कोप के साथ हुई। 1674 के अंदर 1674 के अंदर जो माइक्रोस्कोप था वो 1665 की तुलना में क्या था, उन्नत था। थोड़ी टेक्नोलॉजी कैसी थी उसकी, बढ़िया थी। तो उनको वो सारी चीजें दिखाई दी जो सजीव कोशिका में। अच्छा दूसरी चीज, रॉबर्ट हुक बेचारे ने खोज किसमें करी थी, मरी हुई छाल के अंदर। किसमें करी थी, मरी हुई छाल। छाल का मतलब लकड़ी के बाहर का जो हिस्सा होता है उस पर। और इन्होंने किस पे करी थी, तो तालाब के पानी में करी थी। तालाब के पानी में तो जीवित कोशिकाएं होंगी होंगी, दांतों की गंदगी में करी, बैक्टीरिया होंगे होंगे। तो सबसे पहले इन्होंने इसमें सर्च करा इसको देखकर, है ना। ये पॉइंट आपके साइड में दे रखा है, साइड की तरफ जो एक बना हुआ है ना, इन्हें भी जाने, उसके अंदर इन्होंने दिखा रखा। फिर कह रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया, और जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के स्थल जैविक पदार्थों का जीव द्रव्य नाम दिया। देखो यहां पर कुछ नामों की विवेचना इन्होंने तुम्हारी किताब में कर रखी है। अब जब हम कंपटीशन एग्जाम पढ़ते हैं तो उसको इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, पर ये पढ़ना चाहिए अपने को, है ना। कुछ पॉइंट्स की अपन बात करते हैं, कब कब की बात कर रहा है ये वो भी लिखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले आपको कुछ चीजें दी है, देखिए 1674 के अंदर ल्यूवेनहॉक की बात होगी। 1831 में कब की बात कर रहा है ये, 1831 में। देखो सबसे पहले कब था, 1665 में। 1665 के बाद कौन आया, 1674। और ये 1600 भी गया, 1700 भी गया, 1800 आ गया। क्या आ गया, 1800। बहुत लंबा अंतराल हुआ है। 1800 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्र का पता लगाया। इन्होंने क्या किया, एक आदमी आता है रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो कौन था, रॉबर्ट हुक। ये कौन था, ल्यूवेनहॉक। हुक नहीं है, हॉक है। और रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा बताओ, कोई चीज है ना, अगर लंबे समय तक फ्रीज इसमें आप ओवन में रख देते हैं या गैस पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगी, जल जाएगी, है ना। आपको लोग कहते हैं कि अगर हलवा बनाना है या कोई चीज बनानी है आप उसको सेकते हैं, तो अगर मान लो आटे को सेका आपने तो कैसे कलर आएगा उसके अंदर, ब्राउन कलर आएगा। लंबे समय के बाद में इसके और इसके बीच में गैप क्या पड़ गया, लंबा पड़ गया। तो वही रॉबर्ट अब क्या बन गया, ब्राउन बन गया। रॉबर्ट कैसा हो गया, ब्राउन, याद रहेगा, ठीक है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कब, 1831 में। 1831 में ये क्या था, 1665। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की, केंद्रक की खोज की, केंद्रक की खोज की। अब इसके बाद में आता है जीव द्रव्य की खोज। अब ये एक और लफड़ा है, ये जीव द्रव्य की खोज तो अपन करवा देंगे, पर ये जीव द्रव्य है क्या, इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जीव द्रव्य की खोज, अब इसको करने वाला कौन था, पुरकिंजे। कौन था अपने पास में, पुरकिंजे। आपके अंदर वही दे रखा है, नाम चेंज किया इन्होंने, पूरा कंज दे रखा है इसमें, पूरा कंज। वैसे पुरकिंजे उस शब्द को हिंदी में इन्होंने रूपांतरित किया। तो सबसे पहले जीव द्रव्य की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, आप याद रखोगे, प्रोकुंज या कंज। अब जीव द्रव्य होता क्या है, जीव द्रव्य होता क्या है, इसको अपने को थोड़ा सा समझना है। देखो ये है कोशिका, ये क्या है, कोशिका की बाहर वाली झिल्ली। हम बात किसकी कर रहे हैं, जंतु की, जंतु कोशिका की। इसकी बात करें, जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका में सबसे बाहर कौन होता है, बोलो, जंतु कोशिका में सबसे बाहर कौन होता है, बोलो, सबसे बाहर कौन होता है जंतु कोशिका में, अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो फिर क्या पड़ा, कोशिका झिल्ली, इसी को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन
इसी को अपन एक और नाम जानते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली, है ना। और अंदर की तरफ कौन है बोलो, केंद्रक। अंदर की तरफ कौन है बोलो, केंद्रक। इन दोनों के बीच में क्या है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या है, जीव द्रव्य। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ऊपर ऊपर कौन है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो स्थान बचा हुआ है, जो मटेरियल भरा हुआ है, वो पदार्थ भरा हुआ है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज किसने की, पुरोकुंज ने की, या पुरकिंजे कहते हैं तो उन्होंने की, याद रख लेना इसको, ठीक है। अब बात आता है अपने पास में एक आदमी का नाम आता है विर्चो। देखो सुनना, इससे पहले 1838 में, कब की बात हो रही है, 1838 में, नाम याद रखना है, 1838, 1838, 1665, 1665 के बाद 1674, 1674 के बाद 1831, 1831 के बाद 1838, यहां पर एक सिद्धांत आता है। यहां पर क्या सिद्धांत आता है, एक सिद्धांत आता है, और उस सिद्धांत का नाम आता है कोशिका, कोशिका सिद्धांत। अरे बोलो तो सही, पढ़ चुके हो, कोशिका सिद्धांत। 1838 में एक सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत का नाम क्या है बोलो, कोशिका सिद्धांत। दो आदमी आते हैं। अब इस टॉपिक को मिटा, उतार लिया पूरा, मिटाओ, मिटा दो। चलिए इसको यहां से मिटा रहा हूं मैं। पूरा आंकड़ा इकट्ठा होना चाहिए अपने पास में, है ना। पुरकंज, है ना। कब की बात थी पुरकंज वाली अपने पास में, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। पुरकंज ने कब अपने जीव द्रव्य की खोज करी थी, अरे अभी लिखा है मैंने, 1838 में तो अभी सिद्धांत आएगा नया। 1831 के अंदर रॉबर्ट हुक ब्राउन ने क्या किया था, केंद्रक की खोज करा दी थी। मैं पूछ रहा हूं पुरकंज ने कब आया, 1839 में। कब आया, 1839। इससे पहले, ठीक पहले एक घटना घटती है जो आपकी किताब में पूरी ढंग से नहीं दे रखी है, 1838 की। उसको भी अपन थोड़ा समझ ही लेते हैं, क्योंकि आगे जाके सिद्धांत तो पढ़ना ही है। 1838 में एक सिद्धांत आता है जिसका नाम आता है कोशिका सिद्धांत। क्या नाम आता है, कोशिका सिद्धांत। सिद्धांत याद करना, ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत। दो आदमी हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया, एक का नाम है स्वान और एक का नाम है शिल्डन। एक का नाम क्या है, शिल्डन। स्वान और शिल्डन दोनों ही जर्मनी के थे। कहां के थे, जर्मनी के थे। दोनों वैज्ञानिक थे। दोनों क्या थे, वैज्ञानिक। ये भी क्या था, वैज्ञानिक। अच्छा, ये जो वैज्ञानिक थे वो जंतु वैज्ञानिक थे, और ये वैज्ञानिक कैसे थे, पादप वैज्ञानिक। जंतु वैज्ञानिक का मतलब क्या हो गया, जंतुओं पर रिसर्च करने वाला। पादप वैज्ञानिक का मतलब क्या हो गया, पादप पर रिसर्च करने वाला। स्वान और शिल्डन दोनों जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कब दिया, 1838 में। 1849 में किसने दे दिया, पुरकिंज किसने दे दिया, जीव द्रव्य सिद्धांत दे दिया। अब मेरी बात को समझना, इन दोनों ने, कौन ने, स्वान और शिल्डन ने कोशिका जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार क्या हुआ, उन्होंने कहा कि प्रत्येक सजीव कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। प्रत्येक सजीव किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि प्रत्येक सजीव की आनुवांशिक संरचना का संवहन कौन करता है, डीएनए करता है। अब इनसे किसी ने पूछ लिया कि एक कोशिका का निर्माण दूसरी कोशिका से होता है या नहीं होता है। उस समय स्वान और शिल्डन दोनों ही इस चीज का व्याख्या नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाए, स्वान और शिल्डन दोनों ही इस चीज का व्याख्या नहीं कर पाए। आपकी पुरानी वाली जो 9th की किताब थी उसमें एक सिद्धांत आता था, स्वतः
जनन सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत था? इस सिद्धांत के अनुसार यूं कहते थे कि जीवों की उत्पत्ति अपने आप होती है। जीवों की उत्पत्ति क्या होती है? अपने आप होती है। यानी कि जैसे इंसान जन्मा है तो अपने आप जन्मा है। अगर कोई, यानी कि बहुत पहले जो इंसान, शुरू में जिस इंसान के जन्म हुआ वो अपने आप हुआ होगा। बंदर का जन्म हुआ तो अपने आप हुआ होगा। स्वतः जनन सिद्धांत कहलाता है, अपने आप होने वाला जनन सिद्धांत कहलाता है। इसका समर्थन करने वाले कौन थे? तो स्वान और सिल्डन दोनों थे। कौन थे? स्वान और सिल्डन दोनों थे। मेरी बात समझ में आ गई क्या? चलिए साहब, हो गया कंप्लीट। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन थे? स्वान और सिल्डन थे। ठीक है, अब ये कहानी आगे बढ़ती बढ़ती आगे चली गई और एक साइंटिस्ट और आ गया। अब मिटा दो इसको। अब एक साइंटिस्ट और आएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। नहीं, उनको मिटाना नहीं है, रखना है। आप भी समझेंगे इसको एक बार। नाम याद कैसे करेंगे रैपिडली? टेंथ वालों के दिन बच गए हैं अब मात्र और मात्र 47 दिन बाद बोर्ड एग्जाम कंप्लीट। चलिए साहब, याद रहेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न उठेगा, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? बोलो। स्वान और सिल्डन ने। स्वान और सिल्डन कौन से देश के थे? जर्मनी के थे। स्वान और सिल्डन में से स्वान को किस प्रकार के वैज्ञानिक थे या किस विज्ञान से संबंध रखते थे? जंतु विज्ञान से। सिल्डन कौन से वैज्ञानिक थे? पादप विज्ञान के। सिद्ध कोशिका सिद्धांत से पहले इन्होंने किस सिद्धांत का समर्थन किया था? स्वतः जनन सिद्धांत का। अच्छा, कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सजीव किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। लेकिन यहां तक भी सिद्धांत पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा कहानी के अनुसार। तो अब इसके आगे की कहानी अपन सुनते हैं। अब आगे इसको मिटा दो। ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या होता है, सुनना। इससे आगे की एक घटना जाती है अपने पास में 1855 में एक नया वैज्ञानिक आता है, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो वैज्ञानिक कौन है? रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। क्या किया उन्होंने? आगे बढ़ाया। और उन्होंने कह दिया कि पूर्व कोशिका से ही किसका निर्माण होता है? नई कोशिका का। पूर्व कोशिका से किसका निर्माण होता है? नई कोशिका। अगर प्रश्न आता है कि पूर्व कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, यह किसने कहा? क्या कहोगे? रुडोल्फ विर्चो। कब कहा? 1855। फिर से आगे बात सुनना। रुडोल्फ विर्चो ने वायरस पे भी काम किया। किस पे काम किया इन्होंने? वायरस। और उन्होंने कहा कि जो वायरस होता है, क्या होता है? वायरस होता है, उस पर कोशिका सिद्धांत काम नहीं करता। कोशिका सिद्धांत काम नहीं करता या लागू नहीं होता। कोशिका सिद्धांत लागू कहां पर नहीं होता है? वायरस पर नहीं होता है। किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने कहा। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाला कौन था? रुडोल्फ विर्चो था। कब इसने सिद्धांत प्रतिपादित किया? 1855 में किया। 1855 से पहले 1838 के अंदर कोशिका सिद्धांत आया। उसके बाद में जीव द्रव्य सिद्धांत आया, उरकंज ने इसको दिया। बात समझ में आ गई? कंप्लीट। अब आगे जाते हैं अपन। यहाँ पे किताब के लाइन टू लाइन जो पॉइंट है, उन पॉइंट्स को मैं क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। लंबे समय के अंतराल के बाद में एक व्यक्ति सामने आता है और एक नया माइक्रोस्कोप, मैंने बोला ना, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजियां आएगी,
वैसे वैसे चीजों में परिवर्तन आएगा। अब कार इलेक्ट्रॉनिक आ गई, तुम्हें पता है, अब इलेक्ट्रॉनिक कार आ गई, अपन आराम से कार को लेके जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आई तो उसमें वो क्लच की बेजामारी हट गई है ना, गियर हटाने की बेजामारी हट गई है, सब ऑटोमेटिक पे आ गया है। यानी कि कुछ नया बदलाव आया, और यहां पर भी एक नया बदलाव आया 1940 में। कब आया है? 1940 में। देखो यहां पर फिर अंतर आ गया, 1855 था, अब कौन है? 1940 में। 1940 में एक नॉल और रस्क आता है। कौन आता? नाम नॉल और रस्क। कोई कोई इसको इंग्लिश में नॉल और रुक्का भी कर लेते हैं। नॉल और रस्क आते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज की। किसकी खोज करी इसमें? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्म। अरे भैया, ये वही इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है जिससे किसी भी गहराई तक जाकर के आप सर्च कर सकते हो। इसके बाद में तो फिर एक पिटारा खुल गया, एक खजाना खुल गया, और उस खजाने में पता लगा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये जो पुरकंज ने जो जीव द्रव्य दिया था, ये जीव द्रव्य पूरी संरचना नहीं थी, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, और वो छोटे पार्टिकल्स में कभी गोल्जिकाएं निकलेगी, कभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगी, कभी राइबोसोम दिखाई देंगे, कभी लाइसोसोम दिखाई देंगे, और इस तरह से कभी हरित लवक दिखाई देंगे, कभी तारक कोशिकाएं दिखाई देंगी, और बहुत सारे परिवर्तन के साथ में साइटोलॉजी जो बनी, साइटोलॉजी जो शब्द बना, कोशिका विज्ञान जो बना, वो अपने आप में बहुत बृहद हो गया, बहुत बड़ा शब्द हो गया। मेरी बात समझ में आई? आज की क्लास में हमने सबसे पहले रॉबर्ट हुक को पकड़ा 1665 के अंदर। उन्होंने 1665 में कोशिका को देखा। किसमें देखा? कॉर्क में। जोर से बोलना, किसमें देखा? कॉर्क में। कॉर्क के अंदर देखा। वो कैसी कोशिकाएं थी? सजीव थी कि मृत थी? मृत कोशिका थी। मेरे साथ साथ बोलोगे तो याद होगा, बाकी तो कभी याद नहीं होगा। कैसी कोशिका थी? सजीव थी कि मृत थी? मृत थी। माइक्रोस्कोप खुद का बनाया था कि किसी ने दिया था लाके? स्वयं का बना हुआ था। उसके बाद में कितने साल बाद? 9 साल बाद कौन सा सिद्धांत दिया? किसने दिया? ल्यूवेनहॉक ने किया। ल्यूवेनहॉक ने क्या बोला? सजीव कोशिका की खोज की। ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज करी? सजीव कोशिका की खोज करी। उसके बाद 1831 में कौन आया? रॉबर्ट ब्राउन। कौन सा ब्राउन? जो रॉबर्ट हुक था वो इतने लंबे समय में क्या पड़ गया? ब्राउन पड़ गया। और उसने क्या बना? किसकी खोज करी? केंद्रक की खोज करी। उसके बाद 1838 में कोशिका सिद्धांत आया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वान और शिल्डन ने। स्वान कौन से वैज्ञानिक थे? जंतु वैज्ञानिक। शिल्डन कौन से वैज्ञानिक थे? पादप वैज्ञानिक। दोनों कौन से देश के थे? जर्मनी के थे। उसके ऊपर की तरफ देखते हैं तो 1849 में पुरकिंज ने क्या दिया? जीव द्रव्य दिया। जीव द्रव्य के बाद में 1855 में जीव द्रव्य सिद्धांत यानी कि कोशिका सिद्धांत जो था उसको आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया? रुडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने कहा कि किस पर लागू नहीं होता है? वायरस पर लागू नहीं होता है। उन्होंने बोला कि कोशिका का सिद्धांत आगे बढ़ा के क्या बन गया? नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? बोलो। पुरानी कोशिका से। बेटे का निर्माण किससे होता है? बापू से। उसके बाद हमने बात क्या करी? उसके बाद हमने बात करी कि वायरस जो है लागू नहीं हो रहा था, कोशिका सिद्धांत उस पर लागू नहीं हो रहा था, और ये बात अपने कर ली थी। 1940 में क्या है? नॉलन रुका ने क्या बनाया? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनाया। बात समझ में आई कि नहीं? है ना? इस पूरे टॉपिक को पढ़ना है ना। और दोस्तों आपको भी मैं कहूंगा कि अगर आपके वीडियो दमदार लगे तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करिए।